गुड मॉर्निंग क्लास, माई सेल्फ शिवम सिंह। और आज स्टार्ट करेंगे, कल हमने जो स्टार्ट किया था उस पर क्वेश्चन करेंगे। देखो, कल हमने क्या पढ़ा था। अगर हमको 2 पॉइंट पता है, पॉइंट ए x1 y1 एंड पॉइंट बी x2 y2, ठीक ठीक। अगर हमको 2 पॉइंट पता है x1 y1 बी पॉइंट x2 y2, तो इनके बीच में जो स्लोप का फार्मूला होगा m इक्वल टू tan थीटा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक। ये हमने पढ़ा था। और उसके बाद हमने पढ़ा था अगर 2 लाइंस क्या है, पैरेलल है। 2 लाइंस अगर पैरेलल है तो स्लोप क्या होगा, m1 इक्वल टू m2, ठीक है। और 2 लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर है, तो स्लोप में रिलेशन क्या होगा, m1 मल्टीप्लाई बाई m2 इक्वल टू -1। ये हमने पढ़ लिया था कल। आज अप्लाई करते हैं, ठीक है। समझ में आया था कि नहीं। अगर 2 पॉइंट गिवन है तो स्लोप निकालने के लिए फार्मूला क्या था, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट ए पॉइंट बी इज -5/4। तो हमको फाइंड करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। स्लोप क्या है, गिवन है। क्वेश्चन क्या है, इफ द स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट ए बी इज -5/4, ठीक ठीक। स्लोप हमको पता है -5/4, ठीक है। स्लोप हमको पता है -5/4 और पॉइंट हमको पता है पॉइंट ए पॉइंट बी क्या है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, ये हो गया ए, ये हो गया बी। इससे एक लाइन बन रहा है। ए का कोऑर्डिनेट कितना पता है हमको, यहाँ पे देखो x,2, ठीक। बी का कोऑर्डिनेट कितना है, 6, -8। ए का कोऑर्डिनेट पता है, बी का कोऑर्डिनेट पता है, और हमको क्या गिवन है, इस लाइन का स्लोप कितना है, -5/4। स्लोप कितना है, -5/4, ठीक है। अब क्या करना है, हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड करना है क्या, फाइंड करना है x की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो हमको फार्मूला पता है, अगर 2 पॉइंट्स गिवन है तो उनके बीच उनका स्लोप क्या निकालेंगे, m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक। y2 कितना है, ये हो गया x1, ये y1, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट x1 y1 होता है, सेकंड पॉइंट क्या होता है, x2 y2, ठीक है। ये x2 y2 हो गया। तो फिर क्या करेंगे, y2 की वैल्यू कितनी है, -8। y2 है हमारे पास -8, तो यहाँ लिखेंगे -8 y2 की वैल्यू कितनी है, -8। y1 की वैल्यू कितनी है, -2 अपॉन x2 कितना है, 6। x2 कितना है, 6 है, तो यहाँ लिखेंगे 6। और x1 कितना है, ये x, यही तो फाइंड करना है। और ये m की वैल्यू हमको गिवन है, तो m की वैल्यू क्या है, -5/4, ठीक है। तो -8 -2 कितना हो जाएगा, -10 अपॉन x अपॉन 6 माइनस x, ये हो जाएगा -5/4। अब ये देखो, इस यहाँ से यहाँ तक कैंसिल कर सकते हैं, ये 5 कैंसिल होगा, यहाँ कितना आएगा, 2, ठीक। माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो ये इसको यहाँ ले जाएंगे, 6 माइनस x इक्वल टू ये 2 मल्टीप्लाई बाई 4, इधर 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा, 8। देखो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। यहाँ इसका मल्टीप्लाई 2 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, यहाँ 1 हो गया, 1 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 6 माइनस x में। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इस साइड जाएगा, ये इस साइड जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ गई x इक्वल टू -2, ठीक है।
यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू -2। हमको 2 पॉइंट गिवन है, पॉइंट ए पॉइंट बी। ठीक, अभी हमने बताया कि 2 पॉइंट अगर गिवन है तो स्लोप का फार्मूला क्या होता है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ये तो हमने इससे पहले पढ़ लिया था। अब हमको ये क्वेश्चन है हमारे पास कि a भी गिवन है, b भी गिवन है और उसको स्लोप भी गिवन है, बस उस x कोऑर्डिनेट नहीं गिवन है, यही फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, सारी वैल्यू नोन है, बस अननोन क्या है x। तो हम क्या करेंगे, ये फार्मूला है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। y2 की वैल्यू कितनी है -8, यहाँ पे -8 रखा। y1 की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पे 2 रखा। और x2 की वैल्यू कितनी है 6, यहाँ पे 6 रखा, यहाँ पे 6 रखा। और x1 की वैल्यू x, तो यहाँ पे -x। और m गिवन है, स्लोप गिवन है। फाइंड इफ द वैल्यू ऑफ स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट ए बी इज -5/4। तो यहाँ लिखेंगे -5/4। ठीक, अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा -8 -2 कितना हो जाएगा -10, ये कैंसिल होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी x की वैल्यू -2। ठीक, बेसिक फार्मूला है, 2 पॉइंट गिवन है तो स्लोप निकालने का फार्मूला यही है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। इससे पहले हमने पढ़ा था फार्मूला, उसी फार्मूले से ये वही फार्मूला है। और अब हमने आपको समझा भी दिया, अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसको क्या करिए, पॉज करिए और नोट करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2 पॉइंट है ए बी इज पैरेलल टू द लाइन थ्रू द पॉइंट बी एंड सी। ठीक है, इन दोनों पॉइंट से एक लाइन बन रहा है। ये पॉइंट जो ए और बी है, इन दोनों पॉइंट से मिलके एक लाइन बन रहा है और इन दोनों पॉइंट से मिलके एक लाइन बन रहा है। हमको शो करना है ये जो लाइन है ये क्या है, आपस में पैरेलल है। तो हम फर्स्ट लाइन लिख देते हैं, ये मान लो ए पॉइंट हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ये ए पॉइंट हो गया हमारा, ये हमारे पास हो गया बी पॉइंट। ए कितना है 5, 6 और बी पॉइंट कितना है 2, 3। ठीक है, ये एक लाइन हो गया, मान ले रहे हैं ये लाइन क्या है, लाइन ए बी। ठीक, सेकेंड लाइन हमारे पास क्या है, ये मान लो सी डी, सेकेंड लाइन है, ये लाइन है सी डी। तो सी का कोऑर्डिनेट कितना है 9, -2 एंड डी का कोऑर्डिनेट कितना है 6, -5। ठीक है, हमको दो पॉइंट ये दिया है, इनसे एक लाइन बन रही है। 2 पॉइंट ये दिया है, इनसे एक लाइन बन रही है। ये लाइन हो गया ए बी, ये लाइन हो गया सी डी। ठीक है, ये लाइन हो गया हमारे पास सी डी। इससे पहले हमने पढ़ा है कि अगर 2 लाइन आपस में पैरेलल है मतलब उनका स्लोप का रिलेशन क्या होगा, m1 = m2। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि शो करो कि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका स्लोप निकालेंगे और इसका स्लोप निकालेंगे। दोनों का स्लोप अगर इक्वल आ जा रहा है मतलब ये लाइन क्या हो जाएगी, आपस में पैरेलल। इसका स्लोप मान ले रहे हैं हम m1 है, इसका स्लोप हो गया m2। m1 क्या होता है, m1 यहाँ से निकालेंगे, फार्मूला m का क्या है हमारे पास y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ठीक है, ये हो गया x1 y1, ये हो गया हमारा x1, ये हो गया हमारा y1, ये हो गया x1 y1, ये हो गया हमारा x2, ये हो गया हमारा y2। ठीक है, ये x1 y1 हो गया, वो x2 y2। तो y2 की वैल्यू हमारे पास पता है 3 है, y2 कितना है 3 है, y2 लिखेंगे 3, y2 कितना है 3 है, y2 यहाँ पे 3 है, y1 कितना है 6, x2 y1 6 है, x2 कितना है 2 है और x1 कितना है 5। तो यहाँ से हो जाएगा जो स्लोप 3 - 6 हो जाएगा -3 और 2 - 5 कितना हो जाएगा -3। ठीक है, ठीक है, और ये हो गया माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, ये हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, तो फर्स्ट स्लोप जो आया हमारा m1, ये आ गया 1।
ठीक है। सेकेंड स्लोप निकालते हैं। सेकेंड हमारे पास क्या है, m2 निकालते हैं। m2 निकालते हैं, यहाँ पे m2 लिखते हैं, ये हो गया हमारा m2। उसके लिए भी सेम फार्मूला y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। ठीक है, ठीक है। तो y2 उसके लिए क्या होगा, y2 उसके लिए क्या होगा, y2 हमारा ये होगा, m2 के लिए y2 ये है, ये हो गया y2, ये हो गया x2। ठीक है, ये हो गया हमारा x1, ये हो गया y1। तो y2 कितना लिखेंगे यहाँ पे -5, y1 कितना लिखेंगे -2। ठीक है, y2 कितना है -5, y1 कितना है -2 अपान x2 कितना है, x2 हमको पता है, x2 कितना है 6, x2 कितना है 6 और x1 कितना है 9। तो ये 6 - 9, इसको आगे लिखते हैं -5, ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में कितना हो जाएगा +2 +2 -5 कितना हो जाएगा, ये हो गया -3 और 6 - 9 कितना हो जाएगा -3। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, ठीक। m2 की वैल्यू भी कितनी आई 1, m1 की वैल्यू भी 1 आई। तो m1 = m2, ये हम लिख सकते हैं कि m1 = m2 हो गया। मतलब जब दोनों लाइन का स्लोप इक्वल आ रहा है तो ये दोनों लाइन क्या हो गई, आपस में पैरेलल। देखते हैं, हम स्टार्टिंग से देखते हैं। हमको बोला है सो दैट द पॉइंट थ्रू द ए बी इज पैरेलल टू द लाइन थ्रू द पॉइंट बी एंड सी। इन दोनों लाइन से, इन दोनों पॉइंट से एक लाइन बन रहा है और इन दोनों पॉइंट से एक लाइन बन रहा है। शो करना है ये दोनों लाइन क्या है, आपस में पैरेलल है। तो हम क्या करेंगे, इनके बीच का स्लोप निकालेंगे। इसका m1 का स्लोप निकाल रहे हैं, m2 का स्लोप निकाल रहे हैं और स्लोप, दोनों स्लोप क्या हो रहा है, आपस में इक्वल हो रहा है, मतलब लाइन आपस में पैरेलल है। इससे पहले यही बताया गया कि दो लाइन आपस में पैरेलल है तो स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक, और स्लोप निकालने के लिए फार्मूला तो हमारे पास पता है, m1 यहाँ से निकालूंगा y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। y2 हमको कितना पता है 3, ठीक है, ये है x2 y2, ये है x1 y1। ठीक, y2 हमको पता है 3 है, y1 कितना है 6 है, तो यहाँ लिखेंगे 3 - 6। x2 कितना है 2, तो यहाँ लिखेंगे 2। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 2 और x1 कितना है 5, तो 2 - 5। यहाँ से वैल्यू आ जाएगी m1 की माइनस, यहाँ की वैल्यू आ जाएगी m1 की 1। यहाँ पे सही से लिखते हैं, m1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 1। ठीक है, नेक्स्ट ये लाइन लेंगे तो m2 निकालेंगे। यहाँ पे ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, y2 की वैल्यू -5। ठीक, y2 की वैल्यू यहाँ पे -5 रखेंगे, y1 की वैल्यू -2, x2 की वैल्यू 6 और x1 की वैल्यू 9। 6 - 9 हो जाएगा -3/3 और ये वैल्यू आ जाएगा 1। तो m2 भी निकल गया, m1 भी निकल गया, दोनों आपस में इक्वल आ रहा है। इसका मतलब लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। यही कंडीशन होती है दो लाइन पैरेलल होने की। ठीक है, ठीक, m1 = m2। इसको आप पॉज करिए और नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यूजिंग स्लोप सो दैट द पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर। ठीक है, हमको 3 पॉइंट गिवन है। अब हमको कोलिनियर फाइंड करना है तीनों पॉइंट से, लेकिन किसका यूज करके, स्लोप का यूज करके। हमको किसका यूज करना है, स्लोप का, और कोई तरीके से नहीं करना है। क्वेश्चन में दिया है यूजिंग स्लोप, स्लोप का फार्मूला यूज करिए और उसके बाद शो करिए कि ए बी सी जो पॉइंट है वो कोलिनियर है। इससे पहले हमने कोलिनियर को डिफाइन किया था। ठीक है, उसका एरिया निकाला था, अब बोला था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर 0 है तो कोलिनियर है। लेकिन वो मेथड यहाँ पे नहीं लगा सकते, उस मेथड से नहीं बता सकते कि ये कोलिनियर है, क्योंकि ये इसमें ऑलरेडी क्वेश्चन में बोला यूजिंग स्लोप, मतलब स्लोप का फार्मूला लगाओ और बताओ कि ये तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। ठीक है, तो हम यहाँ पे तीनों पॉइंट रख लेते हैं। ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया हमारा बी,
ये पॉइंट हो गया हमारा सी। ठीक है, तीनों का कोऑर्डिनेट भी हमको पता है, 6 कामा -1 ए का कोऑर्डिनेट, और बी का कोऑर्डिनेट क्या है, बी का कोऑर्डिनेट क्या है 5 कामा 0, क्या है कोऑर्डिनेट 5 कामा 0, एंड सी का कोऑर्डिनेट क्या है 2 कामा 3। ठीक है, तीनों कोऑर्डिनेट हमको पता है, ए बी सी तीनों का कोऑर्डिनेट पता है, और हमको शो करना है कि ये कोलिनियर है, ये कोलिनियर है, मतलब एक ही लाइन में है ये तीनों पॉइंट। ठीक है, हम क्या करेंगे, और कोई मेथड नहीं है, हम क्या करेंगे इस पॉइंट का स्लोप निकालेंगे और इस पॉइंट का स्लोप निकालेंगे, मतलब कि ए बी लाइन का स्लोप निकालेंगे, ए बी लाइन का स्लोप मान ले रहे हैं m1 हो गया। ठीक है, और हम ए सी लाइन अच्छे से लिख रहे हैं ताकि आप समझ सकें, ए सी लाइन का स्लोप निकालेंगे, क्या हो जाएगा m2, m1 एंड m2। ठीक है, अब क्या करेंगे, अगर ए बी का स्लोप और ए सी का स्लोप दोनों का स्लोप इक्वल आ रहा है, मतलब वो एक ही लाइन में, जब लाइन एक है, अगर ये लाइन एक ही है तो यहाँ से देखें या यहाँ से देखें स्लोप तो इक्वल ही होगा, स्लोप तो इक्वल ही होगा। स्लोप का क्या मतलब है, इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड का जो इंक्लाइंड है वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस से इंक्लाइंड जो लाइन है, ठीक है, ये थीटा, यही tan थीटा ही तो क्या होता है, यही तो हमारा स्लोप है। तो लाइन अगर सेम है तो स्लोप क्या होगा, सेम ही होगा। ठीक है, स्लोप क्या होता है, अगर लाइन सेम है तो स्लोप भी सेम होगा। ये लाइन यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, सेम लाइन आ रहा है तो स्लोप, अब ऐसे देख सकते हैं, ये लाइन हो गया। अब हमें स्लोप देखना है, अगर हम इतने लाइन का स्लोप देखेंगे, ये चाहे हम यहाँ से यहाँ तक लाइन का स्लोप देखेंगे, ये दोनों क्या होगा, एक ही होगा ना। जब लाइन सेम है तो स्लोप भी क्या होगा, इक्वल होगा। जब लाइन सेम है तो स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक, यहाँ पे लिख लीजिए आप, लाइन क्या होगा, स्लोप भी क्या होगा, m1 भी क्या, स्लोप भी क्या होगा, इक्वल होगा। स्लोप भी क्या होगा, इक्वल ही होगा। आप ऐसे ही समझिए, जब इंसान एक ही है तो स्लोप भी एक ही होगा, लाइन एक ही है तो स्लोप भी एक ही होगा। ठीक है, तो m1 इक्वल टू m2 होगा। ठीक, लाइन एक ही है तो स्लोप इक्वल होगा। तो यही हमको m1 इक्वल टू m2 दिखा देंगे तो हम बता देंगे कि ये दोनों एक ही लाइन में है, कोलिनियर है। ठीक है, ए बी सी आर कोलिनियर, यही हमको शो करना है। तीनों पॉइंट पता है, ए बी का हम स्लोप निकाल लें, उसके बाद ए सी का स्लोप निकाल लें, दोनों स्लोप इक्वल आ गया, मीन्स एक ही लाइन है। एक ही लाइन में है मतलब कोलिनियर है। ठीक, एक ही लाइन में है मतलब कोलिनियर है। हम यहाँ से m1 निकालेंगे, फिर m2 निकालेंगे। m1 की ये हो गया x1 y1, ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। ठीक है, ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। को समझ में आ रहा होगा, ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। ठीक है, अब फार्मूला हमको पता है, सेम फार्मूला है, वही फार्मूले से सॉल्व करेंगे। अगर दो पॉइंट गिवन है स्लोप निकालने के लिए, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। समझ में आया, समझ में आया ना। y2 हमको पता है कितना है, 0। y2 हमको पता है ये 0 है, यही y2 है। ठीक है, इसको अच्छे से लिख लो, अच्छे से, ये x2, ये हो गया y2, ये हो गया z। ठीक, तो y2 कितना है हमारे पास, y2 कितना है 0, तो यहाँ पे लिखेंगे 0। y1 कितना है हमारे पास -1, तो यहाँ पे लिखेंगे -1। ठीक, ठीक है, और x2 कितना है 5, और x1 कितना है 6। तो ये हो गया हमारा +1, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा 1 अपॉन, और ये 5 - 6 कितना हो जाएगा -1। तो हमारा जो स्लोप आ गया m1, जो स्लोप आ गया m1 वो हो जाएगा हमारा -1।
स्लोप जो आ गया वो -1। अब m2 निकालते हैं। m2 कौन सी लाइन का स्लोप है? देखो कंफ्यूज नहीं होना है, हमने यहाँ पे लिख दिया है कौन सी किस लाइन का स्लोप है। ठीक, तो यहाँ पे हम निकालेंगे m2, तो x1 y1 तो यही रहेगा, बस x2 y2 चेंज हो जाएगा। ये हो गया हमारा x2, ये हो गया हमारा y2। ठीक है, ठीक है, ये हो गया x2, ये हो गया y2। तो हम क्या लिखेंगे? y2 माइनस y1 मतलब 3 माइनस, ऐसे लिख के समझना है तो ऐसे भी लिख के भी समझ सकते हो। उसके बाद हम यहाँ डाटा पुट कर देंगे x2 माइनस x1। ठीक है, y2 हमारे पास कितना है? 3। y2 कितना है? यहाँ पे देखो 3। y2 कितना है? 3 पे 3 है। यहाँ y1 कितना है? -1। और x2 कितना है? 2। x2 कितना है? 2। और x1 कितना है? 6। तो ये हो जाएगा 3 माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे +1 हो जाएगा अपन 2 माइनस 6। 2 माइनस 6 कितना हो जाएगा? -4। तो ये वैल्यू हमारे पास m2 की वैल्यू आ गई 4/-4। कितना हो गया? -1। ठीक, ये m2 हो गया -1। जब दोनों का स्लोप इक्वल है, स्लोप m1 = m2 आ गया, मतलब लाइन सेम, मतलब लाइन सेम है। अगर लाइन सेम है मतलब कोलिनियर। कोलिनियर हुआ। ठीक है, 3 पॉइंट हमको गिवन है और उसको बोल रहा है कि बताओ ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है और फार्मूला किसका यूज करना है? स्लोप का फार्मूला। तो हम क्या करेंगे? ए बी सी 3 पॉइंट हो तो ए बी लाइन का स्लोप निकालेंगे और ए सी लाइन का स्लोप निकालेंगे। अगर दोनों का स्लोप इक्वल आ रहा है, दोनों का स्लोप इक्वल आ रहा है मतलब ए बी और ए सी दोनों लाइन सेम है, मतलब दोनों लाइन अगर सेम है मतलब तीनों पॉइंट क्या है? एक ही लाइन में है, मतलब कोलिनियर है। तीनों पॉइंट क्या है? कोलिनियर है। जब स्लोप इक्वल होगा तो लाइन क्या होगी? कोलिनियर होगा, क्योंकि तीनों पॉइंट कोलिनियर होगा। ठीक, जब ए बी पॉइंट का स्लोप m1 है और ए सी पॉइंट का स्लोप m2 है, दोनों इक्वल आ रहा है, मतलब ये ही लाइन एक्सटेंड करने पे ए सी बनेगा। समझ में आया? पॉज करिए, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है एंगल फाइंड करने के लिए। अगर दो लाइन हमको पता है, ए बी, इससे एक लाइन बन गया और बी सी डी से दूसरा लाइन। ठीक है, तो क्या करना है? एंगल निकालना है। थीटा क्या होगा? ठीक है, यही सो देखो, दो पॉइंट से एक लाइन बनती है। एक पॉइंट ए हो गया, एक पॉइंट बी, इससे एक लाइन बन गया। इसका स्लोप कुछ भी है, m1 है, एक लाइन और ए बी है, सी डी है, दो पॉइंट से मिलके इसका स्लोप m2 हो गया। अब क्या करना है? दोनों का स्लोप तो पता चल गया, अब थीटा कैसे निकालेंगे? tan थीटा कैसे निकालेंगे? ये तो हमने बताया नहीं आपको। ठीक, तो हमको अगर ये क्वेश्चन क्या है, इफ द एंगल बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ए बी, मतलब लाइन ज्वाइनिंग ए से और बी से जो एक लाइन बन रही है, एंड द पॉइंट सी एंड डी, ठीक, और सी डी से एक लाइन बन रही है, उन दोनों लाइन के बीच का एंगल कितना है? उनमें रिलेशन क्या है? tan थीटा = 11/23। ठीक है, ये हमारे पास हो गया tan थीटा। यही शो करना है, यही क्या करना है? शो करना है। तो हमको दो लाइन पता है, उसके स्लोप निकाल लेंगे, बट हमको tan थीटा कैसे निकालेंगे ये तो पता ही नहीं है। तो यहाँ पे आप नोट करिए और लिखिए। उतना इम्पोर्टेंट तो है नहीं, बट आपको मालूम होना चाहिए। इम्पोर्टेंट तो है नहीं उतना। 2 पॉइंट्स, 2 लाइन्स है, स्लोप आर स्लोप क्या है? गिवन है m1 m2 एंड m2। तो जो tan
टेन थीटा का फार्मूला होगा, टेन थीटा का फार्मूला होगा वो होगा m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। इसको आपको याद करना पड़ेगा, इतना इम्पोर्टेंट तो है नहीं, बट ज़रूरत कभी भी पड़ सकती है। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं, क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकते हैं, ठीक है। m1 m2 हमको पता है, 2 पॉइंट्स हमको गिवन है, उनके स्लोप हमको गिवन है, तो जो टेन थीटा का फार्मूला क्या होगा, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, ठीक। अभी क्या करेंगे, अभी हमको ये दो लाइन गिवन हो गई, ये देखो एक लाइन ये हो गई ए बी से एक लाइन हो गया, तो कितना दिया है कौन ने, 0 0, और एक लाइन 0 0, और बी पॉइंट कितना हो गया 2,3, ठीक। बी पॉइंट हो गया 2,3, ए पॉइंट हो गया 0 0। अब सेकेंड लाइन हमको पता है सी एंड डी, सेकेंड लाइन पता है, और उसके दो पॉइंट है सी एंड डी। सी कितना है 2,-2, ठीक है, और डी पॉइंट कितना है 3,5। ये स्लोप हमारा हो गया, इसका स्लोप मान लो m1 हो गया, इसका स्लोप m2 हो गया। अब हम निकालते हैं स्लोप, ठीक है। इससे पहले हमने आपको तरीका बता दिया, अब डायरेक्ट हम लिखेंगे। इसके पहले हमने आपको तरीका बता दिया, m1 कैसे निकालते हैं, m2 कैसे निकालते हैं, फार्मूला भी बता दिया। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, 2 पॉइंट पता है, तो उस लाइन का स्लोप कैसे निकालेंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, सी डी पता है, तो इसके बीच का भी स्लोप हम निकाल ही लेंगे। ये ए भी पता है, इसके बीच का स्लोप निकाल ही लेंगे, फार्मूला हमको पता ही है। एक हो जाएगा x1 y1, सेकेंड होगा x2 y2। तो m1 निकालेंगे, m2 निकालेंगे और इस फार्मूले पे पुट करेंगे। m1 m2 निकाल के इस फार्मूले पे पुट करेंगे तो हमको ये क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, हमको ये मिल जाएगा, शो हो जाएगा, ठीक। यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन यही है। आपको देखो m1 m2 निकालना पड़ेगा। स्लोप का फार्मूला आपको बता ही दिया है हमने, स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। उसके बाद ये भी बता दिया, दो लाइन पैरेलल है तो स्लोप m1 इक्वल टू m2 होगा। दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तो उनका स्लोप का रिलेशन क्या होगा, m1 मल्टीप्लाई बाई m2 इक्वल टू -1, ठीक। उसके बाद अभी हम ये देख रहे हैं, अगर दो लाइन के स्लोप हमको पता है तो उनके बीच का एंगल कैसे निकालते हैं, tan थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक। इसको आपको याद करना पड़ेगा, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको ये एग्ज़ाम में आ सकता है। अभी इस क्वेश्चन में क्या है कि दो पॉइंट से मिलके एक लाइन बनी, दो पॉइंट से मिलके एक लाइन बनी, तो क्या होगा, इस लाइन का जो स्लोप होगा वो हम निकाल लेंगे। तब भी उसी स्लोप से हम क्या करेंगे, tan थीटा निकालेंगे, ठीक। tan थीटा निकालने के लिए फार्मूला यही है, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो दोनों लाइन के क्या करेंगे, हम स्लोप निकाल लेंगे। अगर स्लोप हमको मिल गया, यहाँ पे पुट करेंगे तो tan थीटा भी मिल जाएगा। ये फार्मूला है हमारे पास कि अगर स्लोप गिवन है दो लाइन के तो tan थीटा यहाँ से निकल जाएगा। और यहाँ हमको दो लाइन पता है, ठीक, जो एक ए बी से बन रहा है, एक सी डी से बन रहा है, ठीक। आपको कुछ सोचना समझना नहीं है, m1 निकालना है, m2 निकालना है, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट पता है, फार्मूला भी पता है, समझ में ये भी है कि स्लोप कैसे निकालते हैं, सब कुछ आपको गिवन है, ठीक। तो हम क्या करें, m1 निकालते हैं, m1 निकालते हैं। फर्स्ट क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। y2 कितना है 3, y1 कितना है 0, x2 कितना है 2, x1 कितना है 0, ये हो जाएगा 3/2। और m2 निकालेंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब हमारे पास y2 कितना हो जाएगा, अब y2 कितना होगा, अब y2 कितना होगा 5, y1 कितना होगा, y1 कितना होगा -2, 5 -2, ठीक ठीक ठीक। x2 कितना होगा 3 और x1 कितना होगा 2। ये हो जाएगा हमारा 7/1। 3 - 2 कितना हो जाएगा, 3 - 2 कितना हो जाएगा 1 ही होगा।
और ये 5 माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस हो जाएगा 7/2। ये हमको m1 मिल गया, m2 मिल गया। अब हमारे पास फार्मूला पता है tan थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1, tan थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 1/m1 इंटू m2। m2 की वैल्यू कितनी है 3/2। m2 की वैल्यू m2 की वैल्यू कितनी है 7। 7/1 मतलब 7 ही होता है। m2 की वैल्यू कितनी है 7 और m1 की वैल्यू कितनी है 3/2। ठीक, और 1/m1 कितना है 3/2 मल्टीप्लाई बाई 7। ये हमको मिल गया, ये इसकी वैल्यू हमको मिल गई 11/23। तो यहाँ से लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू 11/23। ये आ गया हमारा वैल्यू, यही शो करना था। ठीक है, 2 पॉइंट हमको, 2 लाइन हमको पता है, उनका स्लोप हम निकाल लेंगे और उसके बाद दोनों पॉइंट का स्लोप m1 m2 अगर हमको पता चल गया तो tan थीटा निकालने का लिए फार्मूला है m2 माइनस m1/1 प्लस m1 m2। यही फार्मूला है, इसके अलावा हम और कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, इसी फार्मूले से सॉल्व करेंगे। ठीक, अगर 2 लाइन हमको पता है उसके स्लोप निकालेंगे, स्लोप निकालने के बाद उस स्लोप को इसमें रख देंगे, m1 m2 रख देंगे। इसका स्लोप कितना है m1, इसका स्लोप कितना है m2, इसमें रखेंगे तो फिर tan थीटा निकल जाएगा। वही किया है, यहाँ से m1 निकाला m2 निकाला है और 2 पॉइंट से 2 पॉइंट हमको पता है, उससे स्लोप निकाल लिया। फिर ये दोनों पॉइंट पता है, इससे स्लोप निकाल लिया। ठीक, ये क्वेश्चन में भी वही दिया है कि फाइंड करना है इफ़ द एंगल बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ए बी, इससे जो लाइन ज्वाइनिंग हो रहा है ए बी एक लाइन बन रही है और सी डी एक लाइन बन रहा है, फिर शो करना है tan थीटा इक्वल टू 11/23। यही फार्मूला है, यही तरीका है, स्लोप निकालने का भी यही तरीका है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। 2 पॉइंट गिवन है तो अब उससे रिलेटेड हमने आपको स्लोप से रिलेटेड अगर 2 पॉइंट गिवन है तो सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, सारा क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, और ये भी बता दिया अगर 2 लाइन पैरेलल है तो m1 इक्वल टू m2 और अगर परपेंडिकुलर है तो m1 मल्टीप्लाई m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। ठीक, और अगर 2 पॉइंट गिवन है, 2 लाइन गिवन है, उनके स्लोप भी गिवन है तो tan थीटा यहाँ से निकालेंगे। आई होप आपको सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा। 1 2 3 क्वेश्चन जो भी किए हम समझ में आएगा, फार्मूला समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है आप इसको ध्यान से समझिए। हमने एक एक पॉइंट क्लियर कर दिया फर्स्ट लेक्चर से ही। हमने आपको कोऑर्डिनेट बता दिए, कोऑर्डिनेट का लोकेशन निकालना बता दिया, उसके बाद डिस्टेंस निकालना बता दिया, 2 पॉइंट गिवन है, फिर ट्रायंगल का एरिया निकालना भी बता दिया। उसके बाद हमने स्लोप पढ़ा तो स्लोप भी निकाल दिया। सब कुछ आपको बेसिक से बता दिया। अगर 2 पॉइंट गिवन है तो एक को x1 y1 मानना है और दूसरे को x2 y2 मानना है, कैसे मानना है, कब मानना है, सब कुछ आपको बता दिया। ठीक, आप ध्यान से देखिए, समझिए और क्वेश्चन को रिलेट करिए। ठीक है, उसके बाद आपको और क्वेश्चन चाहिए तो हम और क्वेश्चन करा देंगे। ठीक, इससे इतने क्वेश्चन बनते हैं, जितने टाइप के बनते हैं, जितने फार्मूले होते हैं, हम कोई फार्मूला स्किप नहीं कर रहे हैं, सब फार्मूले कर ले रहे हैं। ठीक, आप इसको देखिए, समझिए और इसको नोट करिए। आई होप आपको समझ में आएगा। पॉज करिए और नोट करिए।